ओम शांति। आज की साकार मुरली डेट है 9/7/2022, 9 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। मतलब कल भी बाबा ने यही पॉइंट की क्लैरिफिकेशन दी थी, एक्सप्लेनेशन दिया था। आज बाबा वही बात बता रहा है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। मतलब यहाँ पर भी बाबा और एक मैसेज दे रहा है कि स्व चिंतन करना है, स्वदर्शन करना है, अपने आप पर फोकस करना है। और कोई क्या कर रहा है, उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना, इसी को ही बाबा व्यर्थ कहता है। परदर्शन करना, परचिंतन करना, यही व्यर्थ है। बाबा कहता है कि हमें नहीं सुननी है और हमें नहीं सुनानी है। मतलब कोई अगर कुछ बातें कर भी रहा है, कुछ बता भी रहा है जो व्यर्थ है, जो बाबा के ज्ञान से संबंधित नहीं है, तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है। मतलब देह से वहां होते हुए भी मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है, मन बुद्धि से कंबाइंड स्वरूप में रहना है और उन्हें योगदान देते रहना है। तो स्वदर्शन करना है, स्वचिंतन करना है, अपने आप पर ध्यान रखना है और हमें ना सुननी है ना सुनानी है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना। बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। अब बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना। अब बाबा बचपन को भूलना नहीं इसलिए कह रहा है, इसके कई सारे अर्थ होंगे, बहुत गहरा इसमें अर्थ है, लेकिन बाबा कह रहा है कि बचपन को नहीं भूलना। इसका मतलब बचपन में ही हम पूरे सरेंडर रहते हैं, है ना। बचपन में ही जब नए नए बाबा के ज्ञान में आते हैं ना, तो पूरा बाबा पर सरेंडर रहते हैं। बाबा 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 मन से करते हैं, मुंह से बाबा बाबा नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में निरंतर बाबा रहता है। हम जो भी करते हैं, जो भी पूछना होता है, जो भी बताना होता है, वो बाबा को पूछ कर ही हम करते हैं। हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा की राय लेकर चलते हैं। और जैसे जैसे इसकी आदत पड़ जाती है तो हम नेमीनाथ बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हम अपने मन की भी बात सुनना शुरू करते हैं, अपने मन मत चलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे परमत में भी जाते हैं, है ना। तो बचपन जो होता है लौकिक में भी अगर हम देखते हैं तो बचपन का जो समय होता है ना, वो पूरा माँ बाप के, लौकिक माँ बाप पर सरेंडर होता है। हम कुछ भी व्यर्थ सोचते नहीं है, कुछ भी नकारात्मक सोचते नहीं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो प्रेजेंट है, बस जो भी जिम्मेवारी है वो लौकिक माँ बाप की रहती है ना। वैसे ही जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम पूरा बाबा पर सरेंडर रहते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, है ना। और पूरा अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आगे चला जाता है, वैसे वैसे हम मन मत में आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना। बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अब ये छोड़ना नहीं मतलब छोड़कर चले जाना, ये बात नहीं है। छोड़ना नहीं मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है।
ऐसे नहीं है कि कोई ब्रह्मा कुमारी इसको छोड़कर ही चला जाता है, कहीं और चला जाता है। इसके बारे में बाबा कह ही नहीं रहा है, ये तो बाद की बात है। बाबा कहता है कि सबसे पहले तो एक एक सेकंड का ख्याल रखना है। एक सेकंड के लिए भी बाबा को छोड़ना नहीं है, बाबा से डिस्कनेक्ट होना नहीं है। मतलब ही मन मत नहीं है, अपने मन की भी राय नहीं लेनी है, अपने मन को भी नहीं पूछना है। बस एक बाबा मतलब एकांत में रहकर एक का भी अंत करना है। मैं ये जो होता है ना, मन में तो होता ही है, हम अपने मन की ही राय लेते रहते हैं, उसका भी अंत करना है और बाप से ही राय लेनी है। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विक्रम करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसीलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो कि नए नए आए थे तब कैसे हम थे, वो याद रखना है और वैसे ही रहना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। हम अविनाशी संतान है, मतलब आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो हम परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान है। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मतलब ये बाबा क्या कहता है, अब एक तो साकार मुरली है, तो उस वक्त ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे बैठकर मुरली सुन रहे थे, तो उनके लिए भी बाबा कहता है कि यहाँ पर सुनते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। और दूसरा आत्मा के लिए कहता है कि हम आत्मा रूप में अभी बाबा को सुन रहे हैं ना। तो बाबा के सामने जब तक हम आत्मा रूप में बाबा से जुड़े रहते हैं तो बाबा के सामने रहते हैं। तो जब तक आत्मा रूप में मतलब मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े रहते हैं तो बाबा याद रहता है। जैसे ही मन बुद्धि स्थूल में चली जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाती है। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। मतलब बाबा सबके लिए एक ही मुरली चलाता है, सबके लिए एक जैसा ही ज्ञान देता है ना। बूढ़े हैं तो और है, बच्चे हैं तो और है, ऐसा कुछ नहीं क्या करता है। बाबा सबके लिए एक जैसा ज्ञान देता है। तो सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। लिबरेटर माना सद्गति दाता। अब इसमें भी बाबा ने क्या मैसेज दिया है कि बाबा सबके लिए एक जैसा ही ज्ञान देता है ना, एक जैसी ही शक्तियां देता है, लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपनी क्षमताएं और मर्यादाएं होती है, अपना अपना पुरुषार्थ होता है, अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है, और उसके अनुसार हर कोई बाबा का ज्ञान धारण करता है ना। किसी किसी को बाबा का ज्ञान जल्दी धारण होता है, किसी किसी को जल्दी नहीं होता है, लेकिन ये अपनी मर्यादाओं और अपनी क्षमताओं के ऊपर है, अपने पुरुषार्थ पर ये डिपेंडेंट है। तो तुम जानते हो कि वह हमें श्रीमत देते हैं, मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सद्गति दाता। मनुष्यों की ही सद्गति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। अब घर जाने से भूल जाते हो, इसके भी कई अर्थ है। साकार ब्रह्मा बाबा के सामने जो बैठकर सुनते थे
वो घर जाते थे तो भूल जाते थे, और हम देह भान में आते हैं। आत्मा का घर ये शरीर है, तो शरीर की तरफ मतलब देह भान में हम आते हैं। देह और देह से संबंधित बातों में जब हम आते हैं तब भी हम बाबा को भूल जाते हैं, है ना। यहाँ से बाबा की जब मुरली पढ़ रहे तो बाबा के साथ है, जैसे ही हमारे कर्म में लग जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। तो जैसे बाबा जानते हैं घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है। मतलब जब तक बाबा के साथ है वहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिल थे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। अब यहाँ पर बाबा ने क्या कहा है कि निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। अब कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो फिर ये समझते हैं कि निराकार को साकार में तो आना है, ये तो बाबा ने ही बताया है। तो इसका मतलब है अभी ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है तो वो किसी और तन का आधार लेंगे। तो उन्होंने गुलजार दादी का लिया, अब गुलजार दादी भी नहीं है तो वो किसी और का लेंगे, और फिर वो कहते हैं कि इसके तन में आ रहे, उसके तन में आ रहे, उसके तन में आ रहे, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे बाबा ने कहा है कि निराकार को जरूर साकार में आना पड़े, वैसे बाबा हमेशा ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा का ही तन बाबा के लिए मुकर्रर किया हुआ है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, गुलजार दादी अव्यक्त हो गई। अब गुलजार दादी के तन में भी बाबा आते थे ना, तो वो कैसे आते थे, तो गुलजार दादी के तन का एक बार बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ ब्रह्मा तन का यूज करता हूँ, तो वो गुलजार दादी के तन का भी यूज नहीं करेंगे। तो वो गुलजार दादी के तन में कैसे आते थे, तो वो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर का आधार लेते थे, और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन का आधार लेता था। तभी यह होता है कि ब्रह्मा बाबा जब हमें साकार मुरली ये सुनाते थे ना, तो ब्रह्मा बाबा जगे हुए रहते थे, है ना। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से सुनते थे और हम तक पहुंचाते थे। और गुलजार दादी, क्योंकि एक शरीर में दो ही आत्माएं, ज्यादा से ज्यादा दो ही आत्माएं रह सकती है, वो भी जिसका शरीर है उसकी परमिशन की, जिसका शरीर है, जिस आत्मा का शरीर है, उस आत्मा की अगर परमिशन है तभी दूसरी आत्मा उस तन में प्रवेश कर सकती है ना। जब गुलजार दादी थी तब भी गुलजार दादी के शरीर में ब्रह्मा बाबा सिर्फ एक ही आत्मा वहां पे प्रवेश कर सकती थी, इसीलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर का आधार लेते थे, और फिर ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन का आधार लेते थे। और उस वक्त गुलजार दादी जगी हुई नहीं रहती थी, गुलजार दादी की आत्मा सूक्ष्म वतन में रहती थी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि गुलजार दादी को पता नहीं चलता था कि बाबा ने मुरली क्या कही है। गुलजार दादी को बाद में सुननी पड़ती थी कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को पता होता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के डायरेक्ट तन का आधार शिव बाबा लेते थे। तो अब क्या होगा, अब ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त है, गुलजार दादी भी अव्यक्त है। अब बाबा हर एक बच्चे को डायरेक्ट टचिंग देता है, बाबा हर एक बच्चे के साथ डायरेक्टली बात करता है और सुनता है और सुनाता है ना। और अगर हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारी अगर कैपेसिटी नहीं है बाबा की टचिंग को लेने की, तो बाबा किसी और को निमित्त बनाते हैं। बाबा कहता है ना कि जब मुझे तीर लगाना होता है तो मैं किसी के मुख का आधार लेके ऐसा तीर लगाता हूँ कि उनको तीर वो लग ही जाता है, और नाम होता है जिसके मुख का मैंने आधार लिया है उसका, है ना। बाबा कहता है कि मैं बच्चों का आधार लेकर मैं तीर लगाते रहता हूँ, लेकिन नाम होता है बच्चों का। तो ऐसा नहीं है कि बाबा अब किसी के शरीर का आधार लेकर, उसके मुख का आधार लेकर पूरी मुरली सुनाते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने ही बताया कि मैं सिर्फ ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। तो निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं सिकिल थे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की यह बातें भूलो मत। अब यहाँ बाबा ने क्लैरिटी दी है कि बचपन की बातों को मतलब क्या है,
कि बचपन में जब आए ना हम, तो बाबा ने क्या कहा है कि फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। अब 85 से ऊपर साल हो गए, शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहा है ना, मुरली सुना रहा है। तो 85 साल मतलब पहले पहले जो बाबा के पास आए, उन्होंने तो बाद में शरीर छोड़ा होगा ना, तो क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जो साकारी बच्चे हैं वो तो पुनर्जन्म लेते रहेंगे। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की यह बातें भूलो, मतलब जो संस्कार धारण किए हुए हैं उनको छोड़ना नहीं है। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने, अभी नर्क में है। तुम अब संगम पर हो, कितनी सहज बातें हैं। बुढ़िया भी धारण कर सकती है, यह भूलना नहीं है, परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती है। फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विक्रम करते हो। अब घबराना, हैरान होना ये कमजोरी है ना, तो फिर अगर कमजोरी के वश होंगे तो विक्रम ही होना है। तो कमजोरी के वश कब होंगे, जब बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बाबा को छोड़ना नहीं है। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विक्रम करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, वर्षा कहाँ से मिलता है, शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई विक्रम नहीं करो। अब यहाँ पर बाबा ने कहा है वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। अब ये नई दुनिया मतलब कौन सी दुनिया बाबा रचता है, आत्मा की दुनिया। एक एक आत्मा की नई दुनिया रचता है। जो पुरानी दुनिया है विकारी पतित, उसको विनाश करता है, उसका है ना, उसको भस्मीभूत करके संस्कारों की, दैवी गुणों की, दैवी संस्कारों की, शक्तियों की, ज्ञान की आत्मा में धारण कराने लगाता है, आत्मा में धारण करने की विधि बताता है और आत्मा की नई दुनिया रचता है। अब एक आत्मा की, पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा को बाबा ने धारण कराने की विधि बताई, ब्रह्मा बाबा ने धारण किया, फिर बाकी बच्चों को बताया, फिर उन बच्चों ने और आत्माओं को बताया, फिर उन आत्माओं ने और आत्माओं को बताया, है ना। इस तरह से जैसे जैसे आत्माओं की स्टेजेस बदलती जाएगी, जैसे जैसे आत्माएं सतयुगी बनती जाएगी, वैसे सृष्टि सतयुगी बन जाएगी। तो तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो, तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई विक्रम नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी, इसीलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो यह बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने ही ब्रह्मा बाबा के अंग संग बैठ के, साकार ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के भी मुरली सुनी हो। क्वाइट पॉसिबल ना, पॉसिबल है, वो क्यों नहीं हो सकता। तो वो बचपन भूलना नहीं। बाबा ने यहाँ बताया ना कि मुरली से सभी बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, है ना। तो हमारे सामने आ जाता है ना कि मधुबन में बाबा कैसे समझाता होगा, कैसे बच्चे उसके सामने बैठते होंगे और उसमें से अब हम भी एक हो सकते हैं। तो बाबा कहता है इस बचपन को भूलो नहीं। जब मुरली सुनोगे ना तो ये देखो कि वहां पर तुम भी हो सकते हो। तो यह बचपन माया बार बार भुला देती है। कितना उस वक्त हमें हर्षित होंगे ना, हम कितना अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव कर रहे होंगे जब साकार ब्रह्मा के सामने बैठकर हम मुरली सुन रहे होंगे। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल ना, कि हम उस वक्त वहां पे ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहे होंगे। तो यह बचपन माया बार बार भुला देती है, बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है, अब बाबा मुझे मिला है। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है।
ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो, लाखों जन्मों की बात ही नहीं। यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। मतलब बाबा ने आज फिर से ये क्लैरिटी दी है जो कल की मुरली में भी दी थी। 2-3 दिनों से बाबा ये बता रहा है कि ये 84 लाख जन्मों की बात ही नहीं है, 84 जन्मों की बात है। फिर सभी मनुष्य जो है, जो अभी तक बाबा को जानते नहीं है और बाबा को जानना चाहते हैं, तो वो फिर पूछते हैं तो फिर ये योनियां क्या होती है, क्योंकि कुंडली में वो होता है कि गधे की योनि, ये वो होता है। तो वो हम जो विक्रम करके आए हैं, तो उस प्राणी के जैसी हमें भोगनी पड़ती है हमारे विक्रमों की वजह से, है ना। तो वो भोगनी पड़ती है, हम उस जन्म में नहीं जाते हैं। तो लाखों जन्मों की बात ही नहीं, यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर हेल कैसे बना, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। बाबा भी बोलता है, मतलब बाबा भी जबरदस्ती नहीं करता है, बाबा भी छोड़ देता है, बताता है और छोड़ देता है। लेकिन हम प्रजा बनाने के चक्कर में जबरदस्ती करने पड़ते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ही विक्रम करते रहते हैं, और ही सर पर बोझा बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उन्हों को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार है। पावन जरूर बनना है। पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। आत्मा को अब दौड़ना नहीं, उड़ना है। अब चलने की तो बात ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब उड़ना है आत्मा को। और आत्मा कब उड़ेगी, जब पावन बनेगी। मतलब क्या है, जब संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा पावन बनेगी। मतलब एक भी गलत संकल्प नहीं, मतलब ही देह और देह से सभी संबंधित बातों से परे, है ना। हमें याद किसके आती है, संकल्प किसके आते हैं, वेस्ट, व्यर्थ और निगेटिव कब चलता है, देह और देह से संबंधित बातों में ही चलता है ना। तो सब तरफ से अगर मन बुद्धि निकाल दी है, सब तरफ से अगर ममत्व निकाल दिया है, तो हम बाबा के साथ है, मन बुद्धि से बाबा के साथ कंबाइंड है, तो उड़ रहे हैं। तो पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया व ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है, सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती है। जब वहां से आना पूरा हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहां से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी, कितने भूले तो फारकती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रो कर जाते थे। वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, बाबा के पास होते हैं तो कितनी बार रोते हैं, अंदर से रोना आता है, कितना रोते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हमारे कर्म में लग जाते हैं, अमृत वेला हो गई, मुरली हो गई, तब बैठ के रोएंगे। इतना बाबा से प्यार, उमड़ उमड़ कर बाबा के लिए प्यार आता है। और जैसे ही हमारे कर्म में लग जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। तो वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। बाप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। अब बाबा कौन से कर्म सिखला रहे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो और कोई सिखला नहीं सकता, आत्मा के कर्म है।
अब आत्मा का कर्म, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोलता है, अब आत्मा का कर्म क्या है? संकल्प क्रिएट करना। मन बुद्धि है ना, आत्मा मतलब मन बुद्धि संस्कार, तो मन और बुद्धि मतलब आत्मा है। तो मन से हम जो संकल्प क्रिएट करते हैं, बुद्धि से जो दृश्य हम सामने देखते हैं, उस पर ही बाबा हमें काम करने लगाता है। तो तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, मतलब अच्छा सोचो और अच्छा देखो, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि सतयुग को देखो, जो तुम बनना चाहते हो उसको देखो, क्योंकि हम जो देखते हैं उसके ऊपर संकल्प हम क्रिएट करते हैं। तो मन और बुद्धि को बाबा सही रास्ते पर चलाना सिखा रहा है। तो तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। वाचा से और कर्मणा से तो बाद में आएंगे, पहले तो संकल्प ही होते हैं ना। जो मन में होता है वही वाचा से आता है और वही कर्म से कर्मणा में आता है, एक्शन में आता है। इसलिए बाबा संकल्पों पर, मतलब एक एक संकल्प हमारा ऐसा हो जो हम बाबा को भोग लगा सके। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा संकल्प हो, क्योंकि एक एक संकल्प ही एक एक कर्म है। तो तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला न सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा। बाबा फिर भी कहते हैं, यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी है, फिर आपस में झरमुई झंगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं, है ना। बाबा अपने आप पर ही फोकस करने लगाता है। सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है। और अगर कोई सुना रहा है तो सुनना नहीं है ना। मतलब बाबा के पास रहना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, उल्टा उसको ही योगदान देते रहना है कि वो भी धीरे धीरे चुप हो जाए सुनाना। और हमें सुनाना तो है ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कोई कुछ अगर झरमुई झंगमुई, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे फिल्म लाइन का हो, चाहे लौकिक परिवार में से मेरे युगल ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे इन-लॉज ऐसे हैं, कोई सुनाने लगता है ना, तो हम भी शेयर करने लगते हैं कि हाँ 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 ऐसे होता है, मेरे साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है ना। हम बस उसमें ही हम जाते हैं, चले जाते हैं, फिर पूरे देहभान में चले जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं सुनाना है ना। उससे हम अपने कर्म और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो सुनना भी नहीं है, बाबा के पास जाना है, उनको सकाश देते रहने, क्योंकि वो भी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि दुखी है, वो दर्द में है, वो अशांत है, हलचल में है, परेशान है, चिंता में है, इसीलिए वो सुना रहे हैं, है ना। तो उनकी सुननी है। सुननी मतलब क्या है? सुननी मतलब ऐसे सुननी है कि हमसे होकर बाबा के पास चला जाए। वो जो भी हम उनका सुन रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं। ऐसे ही हमसे होकर, जैसे बाबा से होकर सकाश उनके तरफ जाती है ना, वैसे जो भी वो सुना रहे वो हमसे होकर बाबा के पास जा रहा है। तो बाबा ही सुनेगा, फिर बाबा डिसाइड करेगा क्या करना है। और हमें क्या करना है? बाबा से शक्तियां लेकर, सकाश लेकर हमें उनको उन तक पहुंचानी है। तो सुनना नहीं है और सुनाना स्टॉप करना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर। अब यहाँ पर और भी एक बात है, बाबा ने ये कहीं पर भी, आज की मुरली में भी, कल की भी, परसों की भी, 2-3 दिन से बाबा ये बात सुनने सुनाने की बात कर रहा है ना, कहीं पर भी बाबा ने ये नहीं कहा है कि उसको रोको, उसको स्टॉप करो, उसको सुनाने मत दो। ये बाबा ने कहीं पर भी नहीं कहा है, क्योंकि सब हमें सुनाने के लिए आएंगे, सब अपना दुखड़ा हमारे ही पास रोने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके पास, वो तो इतने बेचारे हैं कि उनके पास बाबा है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि किसके पास जाना है, तो वो किसके पास जाएंगे? हमारे ही पास आएंगे ना। तो उन्हें रोकना नहीं है, अब उनकी सुनकर बाबा के पास पहुंचानी है और उन्हें सकाश देनी है ना। अगर हम उन्हें चुप करेंगे, उन्हें रोकेंगे, तो क्या होगा? वो हमें सुनाना बंद कर देंगे, तो वो अपना दुख लेकर किधर जाएंगे? हमारे पास नहीं आएंगे अगर हम उन्हें रोकेंगे तो।
इसीलिए सुनते हुए भी नहीं सुनना है, बाबा तक पहुंचाना है और उन्हें सकाश देते रहना है, तो उन्हें शांति मिल जाएगी, तभी वो हमारे पास आएंगे ना। क्योंकि आजकल यही होता है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। कोई किसी को अगर कुछ कोई सुनाने जाता है तो वो अपना ही दुखड़ा रोने लगता है, उल्टा अपना ही उसको सुनाने लगता है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। सुनने के लिए कोई मिलता, सुनाने के लिए कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। तो हम ही बाबा के बच्चे हैं। जैसे बाबा हमारी सुनता है ना, सब कुछ सुनता है। कितना कितना हम बाबा के साथ बात करते हैं, सब कुछ सुनाते हैं। फिर भी अब बहुत कम हो गया ना, क्योंकि अब काफी कार्मिक अकाउंट्स हम आगे आए हैं, उनको पास करके आगे आए हैं। लेकिन पहले पहले कितना रोते थे, कितना चिल्लाते थे, कितना हमारा पूरा जो गुस्सा था वो बाबा पर निकालते थे, है ना। तो बाबा चुपचाप सुन लेता था और हमें क्या करता था, शक्ति देता था, हमारे साथ बात करता था, शांति देता था, शांत करता था, है ना। अब हमें बाबा बाप समान बना रहा है, तो उनकी भी सुनने मतलब सुननी है, बाबा के पास पहुंचानी है और उन्हें योगदान देते रहना है। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो, आत्मा धर्म के ना, तुम एक धर्म के हो, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं। अब गोरे मतलब बाबा शरीर का रंग रूप नहीं कहता है, गोरा मतलब शरीर गोरा है काला, इसके बारे में बाबा नहीं बोलता है, क्योंकि बाबा के पास आंखें नहीं है, तो बाबा शरीर को नहीं देखता है। गोरा मतलब बाबा आत्मा के लिए बोल रहा है, आत्मा जो विकारी बनी है, पतित बनी है। मतलब ही क्या है, हमारे जो लाइट्स है ना, शक्तियों का रेड कलर है, शांति का लाइट ब्लू है, ज्ञान का इंडिगो है, स्नेह का, प्रेम का ग्रीन है ना। ये सभी रंग हम विकार में आते हैं, पतित बनते, तो ये सभी रंग काले पड़ जाते हैं, है ना। हमारी वाइब्रेशंस भी बहुत काली होती है, गंदी वाइब्रेशंस होती है, और बाबा वाइब्रेशंस को ही देखता है। बाबा आत्मा को देखता है, मतलब क्या है, देखता मतलब क्या है, महसूस करता है ना। तो बाबा भी महसूस कैसे करेगा, संकल्पों से, वाइब्रेशन से ही महसूस करेगा ना। संकल्प मतलब क्या है, वाइब्रेशन से, उसी से ही बाबा महसूस करता है ना। तभी बाबा उसको काला बोलता है, कि बाबा को वाइब्रेशंस गंदी आती है ना, तो बाबा उसको काला बोलता है। तो सतयुग में एक ही देवता धर्म होगा, देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे, मतलब सभी संस्कारी होंगे, दैवी गुणों से, देवी संस्कारों से भरपूर। श्रेष्ठते श्रेष्ठ संकल्प, तो वाइब्रेशंस भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ होंगी, है ना। तो कितना अच्छा, तभी बाबा बोलता है ना कि तुम्हारी आत्मा की खुशबू से चारों तरफ, पवित्रता की खुशबू मतलब पवित्र संकल्पों की वाइब्रेशंस जो है ना, वो सब तरफ पहुंचकर सबको पवित्र बनाना है। तो सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। अब शक्ल मतलब क्या है, अब ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो बौद्धि है, जो इस्लामी है, अगर शक्ल तो चेहरे से तो पता नहीं चलता है ना कि कौन कैसा है, उनके पहराव से पता चलता है। लेकिन कई सारे इंसान ऐसे होते हैं ना कि जो इस्लामी होकर भी पहराव उनका अलग होता है, तो शरीर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो फिर बाबा शक्ल मतलब क्या बोलता है, वाइब्रेशंस को बोलता है। क्योंकि इस्लामी जब आते हैं, बौद्ध जब आते हैं, तो वो मैसेंजर्स है ना, वो उनका अपना अपना लेकर आते हैं ना, उसको बाबा शक्ल बोलता है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो। मतलब बाबा ने सेवा की पॉइंट दे दी। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, और ऊपर एक क्या कहा कि तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। अब मनसा वाचा कर्मणा, जो भी जिस वक्त भी जरूरी है उस हिसाब से, उसके अनुसार हमें ये सेवा करते जाना है। वह बोर्ड लगा दो।
तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, वह बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला, है ना। हम स्वर्ग बोलते हैं, मुसलमान बहिष्ठ बोलते हैं। बहिष्ठ मतलब ही स्वर्ग। बाबा हाथों पर बहिष्ठ लेकर आया है, मतलब बाबा हमारे लिए गिफ्ट लेके आया है। हाथों में हम गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो बाबा स्वर्ग की गिफ्ट हमारे लिए लेकर आया है। मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं इस बचपन को भूल मत जाना, बच्चे तो सब है ना। भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। अब ऊंच पद पाओ मतलब अपना रोल चेंज करो। अगर तुम्हें यह रोल पसंद नहीं है तो रोल चेंज कर सकते हो। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना अच्छा रोल मिलेगा। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। मतलब हमें सभी खाते खत्म करने हैं, या तो योग से या तो भोग से। अगर बाबा के साथ मिलकर, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर, बाबा के साथ योग में रहकर अगर हम सभी खाते खत्म करते हैं तो भोगना नहीं भोगनी पड़ती है, बहुत कम भोगनी पड़ती है। अगर अभी योग से अगर खाते खत्म नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन खत्म तो करने ही है। अभी अगर नहीं करेंगे, एक बार अगर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो भोग कर खाते खत्म करने पड़ेंगे, है ना। तभी बाबा कहता है कि लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है तब वापस जाते हैं, है ना। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। अब ये जो बाबा ने कहा है ना कि अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं, क्योंकि होगा ये कि अंतिम समय पर ही हर कोई अगर भोग से अगर हम जो आत्माएं भोगनाएं भोग कर पावन बन रहे ना, उनके लिए तो अंतिम समय पर ही होगा ना वो। हमारा तो हमें बहुत समय लगता है योग में रहकर खातों को खत्म करना। लेकिन जो मनुष्य है या फिर जो बाबा के बच्चे हैं जो समय पर खत्म नहीं करते हैं खातों को, उनका फिर अंतिम समय ही उन्हें सब कुछ क्लियर करना है, खातों को खत्म करना है। तो अंतिम समय तो बहुत थोड़ा होगा ना। तो अभी भी हम समझ सकते हैं कि इतने समय से हम लगे हैं, फिर भी कितना समय लगता है सभी खातों को खत्म करना। अब अंतिम समय में, इतने से छोटे समय में, हो सकता है कुछ मिनट हो सकता है कुछ सेकंड्स हो सकता है कुछ घंटे हो, पता नहीं है ना। तो इतने छोटे समय में इतने सब खाते खत्म करना है, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी भोगना होगी उस वक्त, कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा, क्योंकि पूरा आंखों के सामने से जाएगा ना कि हमने क्या क्या गलतियां की है। फिर आंखों के सामने से ये भी जाएगा, अगर बाबा के बच्चे हैं तो ये भी आंखों के सामने आएगा कि बाबा ने बार बार समझाया था, बाबा ने बाकियों को भी, बाकी आत्माओं को भी निमित्त बनाकर हम तक भेजा था और हमें समझानी भेजी थी कि बच्चे सुधर जाओ, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे विकर्म मत करो। फिर भी हमने नहीं माना, तो वो भोगना भी कितनी होगी कि अब तो समय निकल गया हाथ से, अब तो भोगना भी भोगनी है। और अगले कल्प में जो अच्छा रोल चूज कर पाते वो भी हाथ से निकल गया, है ना। तो सब कुछ हाथ से निकल जाने का जो भोगना, तभी बाबा कहता है कि बाबा के बच्चे बनकर अगर विकर्म करोगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमें यही ज्यादा पेन होगा, यही ज्यादा दर्द होगा कि बाबा के बनकर भी बाबा की नहीं सुनी। बाबा ने बार बार समझाया, फिर भी हमने सुनी नहीं, तो ये भी हाथ से चला गया, अगला भी हाथ से चला गया। इसलिए समय रहते योग में रहकर सभी खातों को खत्म करना है। तो लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा।
अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुप तो होता है, तभी वापिस जाते हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा, मतलब सामने सब कुछ दिखाई देगा, है ना। उसे ना भक्ति मार्ग में भैरवी यातना बोलते हैं उसको। भक्ति मार्ग में जो चल रही आत्माएं जो है ना, उनको वो उसको भैरवी यातना बोलते हैं। भैरवी मतलब गाने में कई सारे राग है ना, तो भैरवी राग तब गाया जाता है जब महफिल खत्म होती है ना। पहले सभी राग गाए जाते हैं, जो भी पसंद है वो सभी गाए जाते हैं, और जब महफिल खत्म करनी होती है तो लास्ट का जो राग होता है वो भैरवी राग गाया जाता है। मतलब अंतिम समय में भैरवी गाया जाता है, या भैरवी गाया शुरू हो गया, इसका मतलब अभी ये महफिल खत्म होने वाली है। तो भक्ति मार्ग में ये जो बाबा ने अभी बताया ना कि अंतिम समय में भोगनी पड़ेगी, उसको भक्ति मार्ग में भैरवी यातना बोला जाता है, और वो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक भी हो सकती है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि इतने समय से लगे हैं, फिर भी भोगनी तो पड़ती ही है। कभी कभी तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, इतने समय से लगे हैं फिर भी। और जब इतने थोड़े समय में अगर होगा तो कितनी भोगनी पड़ेगी। तभी हमें जो अब बाबा से मिला है ना, कितने पदम सौभाग्यशाली हम है कि उस भोगना से हम छूट गए। तो छूटना भी है और औरों को भी छुड़ाना है। मनसा सेवा करते रहनी है, सबको ये समझाते रहना है कि छूटो, दुख दर्द से छूटो। भैरवी यातना जो होगी, अंतिम समय की जो यातना होगी ना, उससे छूटो, बाबा के पास आ जाओ। हमारा बाबा आया है, हमें उस अंतिम समय की भोगना से छुड़ाने के लिए आया है। किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास जाओ, वो तुम्हें बाबा से मिला देंगे। आ जाओ बच्चों, भाइयों, आ जाओ, है ना। मनसा सेवा करते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई भी वाहियात उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। बाबा ने यहाँ पर अपने आप पर फोकस करने के लिए बोला है। संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं, आपस में कभी भी कोई भी वाहियात उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। मतलब समय रहते अपने सभी खातों को खत्म करना है, बाबा की सभी विधियां करते रहना है, बाबा से मन बुद्धि से कंबाइंड स्वरूप में रहना है। अब तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अंतिम समय की भोगना से छूट जाना है, क्योंकि आज बाबा ने खुद ने क्लियरली बताया है कि अंतिम समय में कैसी भोगनी पड़ेगी, है ना। तो एक ही याद रखना है कि मुझे उस भोगना को नहीं भोगना है। दूसरी पॉइंट है, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है, मतलब बाबा के पास लाना है। हर एक को बाबा के पास लाना है, हर एक को बाबा से वर्षा लेने की युक्ति। बाबा का वर्षा क्या है? ज्ञान और शक्तियां। तो बाबा का ज्ञान समझाते रहना है, बाबा के आने का संदेश पहुंचाते रहना है। दुख दर्द से कौन छुड़ाएगा, कैसे छुड़ाएगा, किसके पास जाना है, वो सभी आत्माओं को बताते रहना है। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों, क्या, ये प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते हैं। मतलब आज बाबा ने पूरा स्वदर्शन और स्वचिंतन पर मुरली चलाई है,
ऊपर भी वही कहा है ना कि न सुनना है न सुनाना है। यहाँ पर भी समय के ज्ञान को स्मृति में रख, क्योंकि बाबा कहता है समय बहुत कम बचा हुआ है, हर क्षण अंतिम क्षण समझकर पुरुषार्थ करना है। ये बाबा ने कई मुरली में कहा है ना। तो समय के ज्ञान को स्मृति में रखना है। अब क्या क्या ज्ञान है समय का? एक तो यह है कि बहुत कम समय बचा है, दूसरा यह है कि लॉ ऑफ टाइम है ना, उसके अनुसार क्या होता है, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट जिनके जिनके साथ है वहां समय हमें लेकर जाता है या उनको समय हमारे सामने लेकर आता है ना। कभी हमने सोचा है कि इतने 800-900 करोड़ आत्माएं हैं पूरी सृष्टि में, लेकिन ये एक आत्मा ही मेरी युगल बन के क्यों आई, यही 1, 2 या 3 बच्चे ही मेरे बच्चे बनकर क्यों आए, है ना। इसको सोचना है। ये समय ने हमें एक दूसरे से मिलाया है, तो समय का हम पर कितना ज्यादा उपकार है कि हमारे जिनके जिनके साथ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना, उनको उनके साथ समय हमें मिलाता है। तो ये भी याद में रखना है कि इनके साथ मुझे मिलाया है समय ने, इसका मतलब इनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है ना। तो मैंने कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ तो गलत दिया हुआ है, अब वो वापस देने ही वाले हैं, मुझे चुपचाप उसको लेना है। और सहन शक्ति, स्वीकारने की शक्ति, ये सभी शक्तियां जो कल के बाबा ने स्वमान के बारे में बताया था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सभी शक्तियों को यूज करना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहकर उनको योगदान देते रहना है और सभी खातों को खत्म करना है। तो ये समय ही करता है और वो समय पर होना चाहिए। एक बार अगर चला गया तो अगले समय, लॉ ऑफ समय ये भी एक होता है कि अभी अगर कोई आत्मा हमारे सामने आई है, हम अगर उसको उस समय के ज्ञान को एक्शन में नहीं लाते हैं, है ना, और अगर वो हम अवॉइड करते हैं, उसके साथ अगर वो कोई हेल्प मांग रही है या और किसी बात के लिए वो हमारे सामने आई है आत्मा, अगर हम उसे अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब है हमने वो चांस खो दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चला गया, समय फिर से उस आत्मा को हमारे सामने लेकर आएगा। और उस वक्त हर बार जब हम टाल जाते हैं, हर बार जब वो सामने आ जाएगा ना, तब हर बार वो और ज्यादा मुश्किल लेकर आता है, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो कार्मिक अकाउंट और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी जो भी कोई सामने आया है, सबसे पहले तो सकाश देनी है, योगदान देना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, फिर जो भी उन्होंने कहा है वो साक्षी दृष्टा होकर उसको देखना है और बाबा से 1 सेकंड में, साक्षी दृष्टा 1 सेकंड में बाबा के साथ 1 सेकंड में उसको योगदान दे दिया और फिर बाबा के पास रहकर बाबा जैसे बताता जाता है वैसे करते जाना है ना। तो समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करना है। क्या, क्यों, कैसे, अभी मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, अभी क्यों, कुछ भी नहीं। सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। अब स्वदर्शन करना है मतलब क्या करना है, मेरा ही किया धरा है, मेरे सामने आया है, अब उसको पास करना है और पास विथ ऑनर बन जाना है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। ड्रामा, समय, परमात्मा, ये 5 तत्व, कुदरत है ना, सब हमारे लिए ही है, सब हमारे कल्याण के लिए ही है, हमारा सहयोग ही सब दे रहे हैं। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अब सच्ची सेवा मतलब शुभ भावना, शुभ कामना, और सच्ची सेवा मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर उनके लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देनी है ना। तो शुभ चिंतक बनो मतलब वो कुछ भी करे, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि भल शादी ब्याह में जाओ और फिर जो भी तुम्हारे अच्छा खाओ पियो, सभी आत्माओं के साथ मिलो, है ना, इनसे मिलो उनसे मिलो, ये बाबा ने कहा था। तो सबके साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन कौन क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो कैसे गलत कर रहा है, इसमें नहीं जाना है। वो अगर कुछ गलत कर रहा है, ऐसे हमें लग भी रहा है, वैसे तो कोई कुछ गलत करता नहीं है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ड्रामा अनुसार सब एक्यूरेट चल रहा है, फिर भी अगर हमें कुछ ऐसे लगता है तो उसको योगदान देते रहना है, शुभ चिंतन करना है
है ना, कि इनको भी सही ज्ञान मिल जाए, इनको भी सही सुख का पता लग जाए, इनको भी सच्ची शांति का पता लग जाए, है ना। तो शुभ भावना शुभ कामना देते रहना है। तो अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। ज्ञान, योग, धारणा मतलब फिर से स्वदर्शन और स्वचिंतन है। यहाँ पर सेवा नहीं कहा है, सेवा मतलब हम औरों की कर रहे हैं। उसके पहले हमें क्या करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी धारणाओं पर ध्यान देना है ना। तो फिर से यहाँ स्वदर्शन और स्वचिंतन की ही बात है। ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है, मतलब अविनाशी सुख प्राप्त होता है। इसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला, तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें। मतलब जो गीता मनुष्यों ने बताई है ना, वो गीता अगर भगवान जिनसे मनुष्यों ने जिन्होंने वो गीता लिखी, उन्हें जिनसे उन्होंने वो सुनी, वो खुद अगर हमें सुना रहा है, तो फिर हम मनुष्यों ने जो गीता लिखी उसको क्यों फॉलो करें। जिन्होंने सच्ची में असलियत में जिसने सुनाई है उसको ही सुनना है। इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए हैं। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ तो दुख के जमाने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहां 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे। अब यहाँ तो 21 जन्म मम्मा ने बताया है, लेकिन एक मुरली में बाबा ने क्लियरली बताया है कि तुम्हें 21 जन्म का सुख चाहिए या पूरे कल्प का चाहिए, है ना। तो पूरे कल्प के लिए जितने संस्कारों को भरेंगे, अपने आप को संपन्न समृद्ध करेंगे, उतना कम से कम विकारों में आएंगे अगले कल्प में भी, है ना। धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भल इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कि कहाँ जरूर विस्मृति है, मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। तो सेल्फ चेकिंग करना है कि ये ज्ञान सुनने के कई समय से सुन रहे हैं, क्या कोई फर्क आया है। अगर आया है तो हम सही रास्ते चल रहे हैं, अगर नहीं आया है तो हमारे ही पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ कम है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। यह यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती, है ना। कई बार अमृत वेले में कई भाई बहन ऐसे करते हैं कि बस अमृत वेला, कई भाई बहन ऐसे कहते भी है कि बस अमृत वेला उठना है तो वो काउंट हो जाए, ये कहते भी है। तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। ये पुरुषार्थ का मामला है, ये पुरुषार्थ की बात है ना। सिर्फ बाबा भी खुद कहता है कि आशीर्वाद से, मेरी प्रेरणा से कुछ नहीं होगा। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ये पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के ऊपर ही सभी प्राप्तियां डिपेंडेंट है। तो परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना, यही है सच्चा सुख। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए, क्योंकि वो भाग्य विधाता है ना। तो हमें भाग्य बनाने की विधि बताता है। वो हमारा भाग्य बनाता नहीं है, हमें वो
हमारा भाग्य, अपना खुद का भाग्य बनाने की विधि बताता है। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि है तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा भी अनादि है। यह सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। मतलब इस पर भरोसा क्यों रखना है? क्योंकि ये बाबा ने बताया है, ये ईश्वर ने बताया है, ये परमपिता परमात्मा ने बताया है, जिसको इतने जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, दर दर भटक रहे थे, है ना। अब वो मिला है तो उस पर भरोसा रखना है। बाबा ने कहा, हमने माना, बाबा ने कहा, हमने किया। तो अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमपिता द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। पहले बाप आता है, संगम में यही होता है ना, पहले बाप आता है फिर बच्चे पैदा होते हैं। भल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पार्ट मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम उसको बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन होता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पार्ट अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पार्ट मिला हुआ है, आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, ओम शांति।